नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी प्रमोशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी साथियों के लिए। चाहे आप पुरानी भर्ती से संबंधित हो 4/2018 से, या आप नई भर्ती 1/2023 से संबंधित हो, चाहे आप नए ग्रुप डी के कर्मचारी हो चाहे पुराने कर्मचारी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सभी को ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जो ग्रुप डी का प्रमोशन साथियों आप सभी का कॉमन कैडर के माध्यम से आपका होना है। ठीक है, तो कैसे कैसे किस पोस्ट पर और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। क्योंकि अभी तक यही बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे प्रमोशन करेगी सरकार कॉमन कैडर के अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट का अलग सिस्टम है, कॉमन कैडर का अलग सिस्टम है साथियों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस साथी ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसी प्रकार ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि कोई भी नोटिस, पीडीएफ, रिजल्ट, कोई भी अपडेट आती है साथियों, वो सारी की सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। तो साथियों हम देख लेते हैं जो मेन समस्या प्रमोशन की साथियों आ रही है ना, वो अलग डिपार्टमेंटों में अलग पोस्टें हैं ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए। ठीक है, मैं आपको अभी एक डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, इसी प्रकार अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग पोस्टें हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है भाई। ठीक है जी, ये सिर्फ ओनली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, उसके साथ में अन्य भी विभागों की जो प्रमोशनल पोस्टें हैं ग्रुप डी से सी की, उनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर ग्रुप डी का जो पोस्ट है, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में देखो भाई, ग्रुप डी की बेलदार पोस्ट होती है, चौकीदार भी ग्रुप डी में आ गया, और आपका क्लीनर भी, फेरोखलासी भी, मेट भी, पीएन भी, टी मेट भी, रूम अटेंडेंट भी और स्वीपर भी। ठीक है, स्वीपर देखो देखो, एक तो स्वीपर और एक चौकीदार, ये दो पोस्टें कॉमन कैडर में नहीं आती भाई। ठीक है, ये कॉमन कैडर से बाहर है भाई। ठीक है, तो इन पोस्टों को तो भूल जाओ आप। ठीक है जी, ये पोस्टें शायद किसी को लोट भी नहीं हुई है नई वालों को। चौकीदार, स्वीपर, ये ग्रुप डी से बाहर है क्योंकि ये अलग काम है ग्रुप डी से इनका। ठीक है साथियों, तो अब जो बात कर लेता हूँ मैं, आपकी जो अन्य पोस्टें बच गई। ठीक है, जैसे मेट के अंदर बाय द शेप आपका रोड मेट, गैंग मेट, ठीक है जी, और एक आपका टी मेट, 3 मेट आ गए आपके। बाकी बेलदार और आपका क्लीनर, फेरोक्लासी, मेट, पीएन, रूम अटेंडेंट। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी जो प्रमोशन होनी है कैसे होगी भाई। ठीक है, यहाँ पर जो जो बताया गया साथियों, पहले वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो यहाँ पर आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट प्रियोर टू ग्रुप डी एक्ट। ग्रुप डी एक्ट आने से पहले जो आपका क्राइटेरिया था साथियों, देखो बेलदार का मिडिल क्लास यानी 8वीं 8th आपका था पहले, लेकिन कॉमन कैडर के बाद कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट है साथियों उसका 10th का है। ठीक है, 10th का है, चौकीदार और स्वीपर को छोड़कर। ठीक है, इनका अभी भी शायद 8th ही हो, लेकिन बाकी का 10th है, बाकी सभी का 10th है। और इसके अंदर देखो भाई, उसके बाद अब आपका जो प्रमोशन है वो कैसा कैसे हो सकता है साथियों। जैसे बेलदार का भाई, बेलदार प्रमोशन ले सकता है वर्क सुपरवाइजर का भी और क्लर्क का भी, 2 पोस्टों पर जा सकता है। उसके बाद ठीक है भाई, चौकीदार अगर कोई पुराना है तो वो भी भाई वर्क सुपरवाइजर और क्लर्क बन सकता है, पुराना चौकीदार। ठीक है, अब ये मान के चलो ये तो बहुत वो हो चुके हैं, मतलब रिटायरमेंट के नज़दीक है। उसके बाद क्लीनर, जो ये क्लीनर की पोस्ट होती है भाई, ठीक है, वो ड्राइवर की पोस्ट पर जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद फेरो खलासी, फेरो खलासी वर्क सुपरवाइजर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है। मेट वर्क सुपरवाइजर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है। पीएन क्लर्क बन सकता है भाई। यहाँ पर देखो भाई, अगर आप जैसे पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, अगर आप पीएन हो तो सिर्फ क्लर्क पर जा सकते हो, क्लर्क प्रमोशन की पोस्ट पर। ठीक है, ना आप वर्क सुपरवाइजर बन सकते हो, ना ही आप दूसरी पोस्ट पर जा सकते हो। ठीक है भाई, टीमेट, टीमेट केवल आपका इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, टीम टेक्निकल मेट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकता है भाई। ठीक है, ना आप क्लर्क बनोगे ना ही आप सुपरवाइजर बन सकते, सिर्फ आपका ये डिपार्टमेंटल रूल है भाई प्रमोशन का ग्रुप सी का। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्ट्रीशियन जा सकता है ये। रूम अटेंडेंट आपका देखो भाई, रूम अटेंडेंट स्टोर कीपर भी बन सकता है और क्लर्क भी बन सकता है। स्वीपर आपका वर्क सुपरवाइजर और आपका क्लर्क दोनों बन सकता है भाई। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया कौन सी पोस्ट पर जा सकता है।
ठीक है जी। अब इसका क्राइटेरिया देखो भाई, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल रूल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद कॉमन कैडर में कैसे प्रमोशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो जी, जो वर्क सुपरवाइजर होते हैं भाई, वर्क सुपरवाइजर अगर बनोगे तो आपका 50% कोटा होता है आपका प्रमोशन का, जो वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, और 50% डायरेक्ट। अगर क्लर्क की बात करें 20% आपका कोटा होता है भाई, ठीक है। अगर 100 पोस्ट क्लर्क की है किसी विभाग में तो 20 तो बनेंगे आपके प्रमोशन से, और 80 आएंगे आपके डायरेक्ट भर्तियों से, ठीक है जी। ये क्राइटेरिया है। वर्क सुपरवाइजर जैसे 100 पोस्ट है तो 50 डायरेक्ट आएंगे और 50 बाय प्रमोशन होंगे, ठीक है जी। तो ये क्राइटेरिया है। ये मैंने आपको बता दिया क्लर्क का। और उसके बाद जैसे आपकी एक पोस्ट इलेक्ट्रीशियन थी, ठीक है। देखो ड्राइवर में भी सेम है, आप यहाँ से देख सकते हो, ड्राइवर की भी 50% डायरेक्ट, ठीक है भाई, 50% डायरेक्ट और 50% आपका बाय प्रमोशन। सेम इलेक्ट्रीशियन है भाई, 50% आपका कोटा रहेगा डायरेक्ट और 50% आपका प्रमोशन से। आप देखते हो ड्राइवर की भर्ती भाई बहुत कम आती है ना, क्यों? क्योंकि 50% तो डिपार्टमेंट से ही, कोई पीएन है, कोई स्वीपर है, या और कोई पोस्ट वाले उसको ही प्रमोट कर देते हैं ड्राइवर की पोस्ट पर, ठीक है जी। तो ये तो आपका था भाई डिपार्टमेंट का। और इसके अंदर आप देख सकते हो, आपकी अगर आप कोई बेलदार है भाई, प्रमोट होना चाहता है क्लर्क, तो +2 आपके पास होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लर्क बन सकता है बेलदार। बेलदार कैन बी प्रमोट एज वर्क सुपरवाइजर। अगर वर्क सुपरवाइजर बनना है तो आपकी मैट्रिक यानी 10th होनी चाहिए। ये पुराना क्राइटेरिया भाई, ठीक है, ये पुराना है साथियों, ठीक है, ये पुराना है। 10th और 5 साल का एक्सपीरियंस और 10th हो। अब +2 हो चुके हैं मेरे हिसाब से इसके अंदर भी, ठीक है, यानी +2। अगर ग्रुप सी की किसी पोस्ट पर आप जाओगे साथियों, +2 तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। ये मिनिमम है आपकी +2। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, जैसे ड्राइवर की, ड्राइवर के पास अगर जैसे ड्राइवर आप प्रमोट होना चाहते हो तो उसके लिए देखो भाई, आपकी 10th और आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास वैलिड होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई क्लीनर की पोस्ट के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद वो टीममेट से आप अगर इलेक्ट्रिशियन बनोगे, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस और आपके पास, और आपका +2, ठीक है। 10th पहले होती थी, अब +2 हो चुकी है, ठीक है जी। 10th या +2 आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपका डिसाइड होगा अभी, ठीक है जी। रोडमेट आपका वर्क सुपरवाइजर प्रमोट हो सकता है, यहाँ पर दे रखा भाई, रोडमेट और वर्क सुपरवाइजर आपका 5 साल में बन जाएगा। रोडमेट का नहीं प्रमोटेड क्लर्क 10 + 2, ठीक है जी, वही है। बेलदार और ये रोडमेट का दोनों का सेम ही क्वालिफिकेशन है अगर आप प्रमोट होना चाहते हो क्लर्क में या वर्क सुपरवाइजर में। लेकिन यहाँ पर पे स्केल का बहुत ज़्यादा अंतर है साथियों, ठीक है। पे स्केल का बता देता हूँ भाई। अगर आप प्रमोट होते हो तो जैसे अगर आप ड्राइवर प्रमोट होते हो तो ड्राइवर आपका 25,500 में जाता है भाई, ठीक है, 25,500 में ड्राइवर, 25,500 में वर्क सुपरवाइजर, 25,500 में क्लर्क, 21,700 में भाई। अगर क्लर्क प्रमोशन होता है 21,700 में जाओगे ग्रेड पे में, ठीक है जी। और अगर आप वर्क सुपरवाइजर या फिर ड्राइवर प्रमोशन लेना चाहते हो तो फिर आप जाओगे 25,500 में साथियों। इसके बाद ये आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो वर्क सुपरवाइजर बनूंगा या फिर मैं ड्राइवर बनूंगा। उसके बाद साथियों इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना आप सभी, अगर आप ड्राइवर बनते हो भाई तो फिर ड्राइवर से आगे कोई प्रमोशन नहीं है आपका, ठीक है। ड्राइवर से आगे कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपके इंक्रीमेंट लगेंगे और कुछ नहीं होगा ड्राइवर के बाद। उसके बाद सेम कंडीशन आती है आपकी जैसे वर्क सुपरवाइजर। वर्क सुपरवाइजर अगर आप बन जाते हो, अगर आपके पास जेई, अगर जैसे वर्क सुपरवाइजर के बाद आप जैसे जेई के लिए एलिजिबल हो भाई, ठीक है, 8 साल में, जितने भी 7 साल में, 6 साल में, अगर आप जेई बनना चाहते हो, जेई का प्रमोशन अगर आपका लेना चाहते हो साथियों, उसके लिए आपको सिविल की, अगर इलेक्ट्रिकल जेई बनना चाहते हो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आपकी इलेक्ट्रिकल या सिविल जो भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए भाई, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा आपका ट्रेड के हिसाब से आपका होना चाहिए। अगर आप जेई सिविल बनोगे, जैसे सुपरवाइजर से जेई सिविल बनोगे, या आपके इलेक्ट्रीशियन से जेई इलेक्ट्रिकल बनोगे, तो फिर आपके पास वो आपके ट्रेड का डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है भाई तो आप उसी पोस्ट पर रहोगे फिर। ये बात ध्यान में रखना, 25,500 के चक्कर में कहीं आप फिर दिक्कत में आ जाओ। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप जैसे आप किसी भी पोस्ट पर हो भाई, बेलदार हो, मेट हो, या आप पीएन हो, किसी पोस्ट पर हो भाई, अगर आप क्लर्क बन गए भाई, क्लर्क के बाद फिर आप भाई जितना भी आपका 4 साल 5 साल जितने साल में आप बनोगे भाई, फिर आप या तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटों में, कुछ में तो डायरेक्ट असिस्टेंट बन जाते हैं, ठीक है जी। और कुछ में आप जैसे एसडीसी बनते हैं भाई, एसडीसी के बाद फिर असिस्टेंट का प्रमोशन आता है, फिर डिप्टी,
और फिर आपको सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ऐसे प्रमोशन चलता रहता है क्लर्क में। वो आपके जैसे ग्रेजुएशन ही मांगते, आगे और कोई डिग्री नहीं मांगते, इसके अलावा कोई डिग्री नहीं होती। जैसे आपकी जेई की, अगर आप जेई बनोगे तो आपको उससे ट्रेड से संबंधित आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखो भाई, ये थी मैंने एक डिपार्टमेंट की। उसके बाद साथियों, जैसे आप अलग अलग डिपार्टमेंटों पीएन से आप ड्राइवर भी प्रमोट हो सकते हो भाई, बिल्कुल हो सकते हो साथियों। अगर आपके पास बिल्कुल क्वालिफिकेशन है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, ठीक है, तो आप ड्राइवर भी प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। मेरे साथ पुराने कुछ साथी थे जो प्रमोट हुए थे भाई, ठीक है, जो 2018 से पहले लगे थे, वो ड्राइवर प्रमोट हुए थे पीएन से, हो जाते हैं भाई पीएन से। और जैसे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में फील्डमैन है भाई, फील्डमैन से आपका फील्ड इंस्पेक्टर भी आप बन जाते हो, ठीक है जी। और आगे अगर आगे फर्दर फिर आपको उस लाइन की आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फर्दर आगे प्रमोशन के लिए, एक स्टेप तो आप चढ़ जाते हो, ठीक है। और क्लर्क में जाने का ये फ़ायदा है, क्लर्क में जाने से आपको एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आगे +2 है ग्रेजुएट, आगे पोस्ट पर आपका प्रमोशन होता रहेगा। अगर दूसरी ट्रेड में जाते हो आप, जैसे कहीं भाई फील्ड में, जैसे वो आपके फील्ड मैन है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की से रिलेटेड आपकी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे अगर हायर पोस्ट पर जाओगे तो आप, उसके बाद अगर आप जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में सिविल में जैसे जेई जाना चाहता है कोई भाई टेक्निकल पोस्टों पर, तो उस ट्रेड के आपके पास डिग्री डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, तभी बात बनेगी भाई, वरना आप कलर का प्रमोशन लो। अगर आप जैसे भाई ये चाहते हो कि भाई मैं तो वर्क सुपरवाइज़र बन गया और यहीं खुश हूँ, तो फिर आप वर्क सुपरवाइज़र का प्रमोशन ले सकते हो। आगे फिर प्रमोशन आपका एसीपी ही लगेगी। अगर डिग्री डिप्लोमा है तो भाई आपका एग्ज़ाम के थ्रू आपका जो भी सिस्टम बनता है, कैसे भाई वो डिसाइड करेगा आपका कॉमन कैडर वाले, या आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, फिर डिपार्टमेंट आपका पेपर एग्ज़ाम वगैरह होंगे, फिर आपका वो अलग मैटर हो जाता है, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल तो आप सिर्फ ग्रुप डी से ग्रुप सी की एक सीढ़ी चढ़ोगे, क्लैरिकल में या वर्क सुपरवाइजर में, ड्राइवर में, और भी अन्य अन्य विभागों की। भाई आपको पता है बहुत ज़्यादा विभाग हैं, बहुत ज़्यादा विभाग है कॉमन कैडर के अंदर आपके, कम से कम 60+ डिपार्टमेंट है, छोटे मोटे सभी। तो इन सभी में अलग अलग पोस्टें हैं ग्रुप डी से ग्रुप सी की, ठीक है जी। बाकी और भी पोस्टें जानकारी मैं आपको जुटाऊंगा, और आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई आप किस डिपार्टमेंट में कार्यरत हो। अगर आप पुराने कर्मचारी हो तो आपको पता ही होगा भाई, ठीक है, कि आपका जो ग्रुप डी से आपके डिपार्टमेंट में अगली प्रमोशन किस पोस्ट की होगी। तो सभी साथी कमेंट में भाई, जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे पुराने स्पेशल तौर पर, अपने डिपार्टमेंट में आप ग्रुप डी से ग्रुप सी में जिस पोस्ट पर एलिजिबल हो या किन किन पोस्टों पर जा सकते हो, वो सारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, ठीक है साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।